हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मदन कुमार ऑनलाइन एक्सिस मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड यानी मैट्रिक्स मेथड के द्वारा डिफरेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। उस सॉल्यूशन में क्या क्या टर्म्स होगा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, तीन टर्म एक एक करके हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू -1 एंड 8x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 4y इक्वल टू 20 एंड थर्ड लास्ट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 4y इक्वल टू 7। Now on solving that system of equation यानी थ्री डिफरेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 होगा और y इक्वल टू -2 देगा। देन वी से दैट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट यानी पहला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। दूसरे इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x और y के वैल्यू बहुत सारे आएंगे, डिफरेंट वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, तो कह सकते हैं हम लोग कि सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा और वह वैल्यू x इक्वल टू k एंड y इक्वल टू 5 माइनस k, वेयर k इज एनी इंटीजर्स, k कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। तो इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहेंगे। एंड थर्ड इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन यानी तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तब आप कह सकते हैं कि इफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देन द इक्वेशन आर सेड टू बी डिपेंडेंट यानी जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा उस तरह के इक्वेशन को हम लोग डिपेंडेंट इक्वेशन कहेंगे। तो आइए कंसिस्टेंट का डिफिनीशन देखते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का डिफिनीशन क्या होगा, तो कह सकते हैं ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन। एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हमको जब प्राप्त हो जाएगा तो उस तरह के दिए हुए डिफरेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट कैसे होगा, चलिए देखिए डिफिनीशन। ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। Now we consider the system of equation यानी अब थ्री डिफरेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। वह इस प्रकार इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। लेट a बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 यानी a मैट्रिक्स जो होगा वह डिफरेंट वेरिएबल्स जो है x y z वो जितने सारे उसके कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट को आपको मैट्रिक्स टर्म में डालना है, मैट्रिक्स बॉक्स में डाल दीजिए। एंड कैपिटल X इज इक्वल टू डिफरेंट वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स आप लिए हैं x, y और z एंड b आपका होगा d1, d2, d3 यानी कांस्टेंट टर्म राइट साइड टर्म्स का। देन द गिवन सिस्टम कैन बी रिटेन है यानी दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में जो इस प्रकार है x इक्वल टू।
तो थ्री सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो आप इक्वेशन तैयार किए हैं वह इक्वेशन x इक्वल टू बी बना है। यानी दिए हुए डिफरेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग x इक्वल टू बी के टर्म में लिख सकते हैं। और केस 1 में देखते हैं कि क्या होगा। तो कहता है व्हेन डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिटर्मिनांट ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। इन दिस केस ए इनवर्स एग्जिस्ट, इस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स का वैल्यू मिलेगा। तब यहाँ पर एक फार्मूला तैयार होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जो नीचे लाइन में लिखा हुआ है। और ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, ये पूर्व में ही आप पढ़े हुए हैं। देन वी से दैट ए इनवर्स इज यूनिक, द गिवन सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। Therefore, when determinant a not equal to 0, then the given system is consistent and it has a unique। केस 2 में देखते हैं हम लोग व्हेन डिटर्मिनांट ए इक्वल टू जीरो, यानी डिटर्मिनांट्स ए का वैल्यू जीरो आ जाएगा, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा वह निश्चित रूप से। एंड एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, अगर वह जीरो के बराबर नहीं है तब कहेंगे इन दिस केस द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट, यानी इस तरह के दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एक भी नहीं मिलेगा, यानी इनकंसिस्टेंट होगा। अब केस 3 में देखते हैं हम लोग व्हेन डिटर्मिनांट ए इज इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, यानी डिटर्मिनांट ए भी जीरो है और एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो के बराबर है। तो इन दिस केस द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड हेंस इट इज कंसिस्टेंट। तब हम लोग इस तरह के दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे। धन्यवाद।